चाइना की होबे प्रोविंस में मौजूद ये है इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम। 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी जितना ऊंचा थ्री गॉर्जियस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोक के बैठा है। दोस्तों 6000 किलोमीटर से भी लंबी यांगसी रिवर चाइना एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना की वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज़्यादा चाइना को क्रॉस करते हुई शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाके गिरती है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से यांगसी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाक़े के 20 सालों बाद 1931 में एक बार फिर यांगसी रिवर बारिशों की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरी चाइना को हिला के रख दिया। ये तबाही इतनी ज़्यादा थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रफ एस्टीमेट के हिसाब से इस नेचुरल डिज़ास्टर ने 30 लाख इंसानी जानें ज़ाया हुई थी। इतनी ज़्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगसी रिवर पे फ्लड का सिलसिला थम न सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि यांगसी रिवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गॉर्जियस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट कर दी गई, जिसमें एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में ये पूरी तरह फंक्शन हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना ज़्यादा कंक्रीट अगर स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्ज़रलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने रिजर्वायर में इतना ज़्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गॉर्जियस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकेंड तक स्लो कर देता है। यानी हमारे अर्थ के ऊपर सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रो सेकेंड बड़ा हो जाता है। बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसान की बनाई हुई ये अकेली चीज़ है जो अर्थ की रोटेशन को स्लो कर देती है। अब जाहिर है इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने थ्री गॉर्जियस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। हैरत अंगेज तौर पे 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका टोटल जीडीपी थ्री गॉर्जियस डैम की कास्ट से भी कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टर्बाइन जनरेटर लगे हैं जो कुल मिला के 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। डैम के बॉटम में पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टर्बाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टर्बाइन को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जहां डैम बनाने से डाउन स्ट्रीम फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की खपत को पूरा कर रही है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट के साथ किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद टाइपो डैम में इंस्टॉल है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गॉर्जियस डैम के आसपास भी नज़र नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकॉनमी डिमांड्स को पूरा करने के लिए चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें 9 सिर्फ चाइना के पास हैं। थ्री गॉर्जियस डैम को बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चलता आ रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले ही होता जा रहा था। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर खाली करवाने पड़े। यांगसी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना बहुत ज़रूरी था।
आज भी 1500 से ज़्यादा छोटे बड़े टाउन इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद हैं। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए, यांगसी रिवर 1994 में कुछ इस तरह दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा राइज होने वाला था। ठीक इस जगह पर दो पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर लंबी और 180 मीटर ऊंची कंक्रीट की वॉल को खड़ा करके यांगसी रिवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं, डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर तक फैल गई। पर सवाल है कि इतना ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल को कैसे बनाया गया। सिर्फ डैम ही नहीं, बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत जरूरी होता है, और चाइनीज इंजीनियर्स ने भी ऐसा ही किया। यांगसी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना ये कोफर डैम अच्छी तरह सूख गया तो उसमें डैम की वॉल के 2 पोर्शन खड़े कर दिए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों का एक कोफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। 3 गॉर्जेस डैम की फाउंडेशंस को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर डैम कभी फुल हो जाए तो पानी इधर उधर से फ्लो करने के बजाय इन स्पिलवे से होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगसी रिवर पे शिपिंग लाइन को बढ़ाना भी था। जहां 3 गॉर्जेस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्लॉक्स लगाए गए थे, वहीं ये दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई हैं। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती हैं, क्योंकि डैम के एक साइड पे पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। 3 गॉर्जेस डैम के जहां इतने ज़्यादा फायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर के ऊपर खतरे की तलवार लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे जितना भी ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के आगे कभी ना कभी उसको झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 3 गॉर्जेस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, बढ़ती हुई बारिशों की वजह से पानी का लेवल 164 मीटर तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसमें से पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, जिसका मतलब है हर गुजरते लम्हे डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और ये चीज़ डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम्स का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में टोटल 114 डैम्स के फेलियर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर भी चाइना के 2 डैम्स टूटने की वजह से ही हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना के हीनान प्रोविंस में मौजूद पेंटआउट और शिमातेन डैम जरूरत से ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त ना कर सके और टूट पड़े। लाखों क्यूबिक पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में जहां 2,40,000 इंसान मरे थे, वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। 3 गॉर्जेस डैम, जो इन डैम से कहीं ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई हादसा हो गया तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन्फोवाइज की आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।